अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिफातुल्लाह गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फाइंड अ जॉब इन दुबई। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ एक वीडियो जो कि बहुत सारे दोस्तों की डिमांड आ रही थी। तो उस डिमांड पे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से एमएस लेवल का, मास्टर्स का या एमफिल लेवल पे जो आप टर्म पेपर्स बनाते हैं वो कितनी आसानी से हम लोग टर्म पेपर्स बना सकते हैं। दोस्तों, आज से मैं एक नया सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा वीडियो ऑन डिमांड। तो इस सेशन में आप लोगों की कोई भी डिमांड हो, कुछ भी हो जो कि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो वो बराए मेहरबानी आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको इंटर कर सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं और मैं लेकर आऊँगा उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो आपकी मनचाही। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपको जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बेसिकली तो वो एक टर्म पेपर है कि हम लोग टर्म पेपर कैसे बनाएंगे। यूजुअली मैं अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने चाहने वालों को कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और किसी न किसी वजूहत की बिना पे हम लोग टर्म पेपर्स को पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पाते। तो हम पूरा टाइम न देने की वजह से सही टर्म पेपर्स जो है वो नहीं लिख पाते। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं ये जो है लेकर आया हूँ, ये प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक बहुत अच्छा टर्म पेपर लिख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आजमूदा तरीका है और इसमें आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो आ सकते हैं 80 से 90 के बीच में और 90 प्लस भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इस तरीके को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये कहता रहता हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए वीडियोस जो है वो बनाता हूँ। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है जिस तरीके से जो ओरिजिनल तरीका जो है जो टर्म पेपर्स के लिखने का, जिसे हम टाइम देकर खुद लिखते हैं, उस चीज़ से अलग करके आपको इस शॉर्टकट के ऊपर जो है वो आदी करूँ। दोस्तों, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पास 6 महीने होते हैं, 5 महीने होते हैं या 4 महीने होते हैं या 2 महीने होते हैं, जितने भी आपके पास टाइम होता है, आप उस टाइम में कोशिश कीजिए कि आप टर्म पेपर को खुद लिखिए, उसको समझिए, क्योंकि वो आगे चलकर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप लोग थीसिस ले रहे हैं तो थीसिस एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि अमूमन 6 महीनों में भी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ उसका सिनॉप्सिस लिखने में ही इंसान को बहुत तकलीफ उठाना पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप टर्म पेपर सही तरीके से काम करेंगे, सही तरीके से उसको शुरू करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप लोग थीसिस लिख रहे होंगे तो यही टर्म पेपर का जो एक्सपीरियंस होगा वो आप आगे चल के थीसिस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो टर्म पेपर का जो करेक्ट प्रोसेस जो है, जो लंबा जो पूरा प्रोसीजर है उसका, आप उसको फॉलो करें। लेकिन इन केस अगर आपके पास टाइम बहुत कम है या किसी वजह से आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा सके या उसको आप टाइम नहीं दे सके, तो दोस्तों ये है वो वीडियो आप लोगों के लिए जहां पे आप उस चीज़ को बहुत आसानी से टेक ओवर कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मेरा इस चैनल पे ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं हमेशा दुबई में जॉब्स को किस तरीके से फाइंड करते हैं उसकी बात करता हूँ। सीवी कैसे बनाएंगे, कौन सी टॉप वेबसाइट्स हैं उन पे कैसे अप्लाई करेंगे, जिसमें बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ जो जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। वैसे तो मेरा वो टॉपिक है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त जो मुझसे डिमांड करते रहते हैं, जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं फिर ये प्रेजेंटेशन जो है मैंने तैयार की है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप लोगों की कोई और भी डिमांड्स हैं, कुछ और भी आप ऐसी वीडियोज़ जो हैं आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की तमाम वीडियोस को बना सकूँ। दोस्तों, जब भी हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, पहले ज़माने में यह कहा जाता था कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, लेकिन अब चूंकि ज़माना बदल चुका है, ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है, हर जगह टेक्नोलॉजी है, तो इस दौर में आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए होगा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ पे अमल किया है और वो है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज ही मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ एक बहुत ही स्मार्ट वर्क, एक छोटा सा फार्मूला बताने लगा हूँ आपको। और मेरे बहुत सारे दोस्त इसको ऑलरेडी आजमा चुके हैं। जिन्होंने इसको ऑलरेडी आजमा चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करें कि उन लोगों ने इस तरीके को कैसे पाया और किस तरीके से उन लोगों ने अच्छे अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर किए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस तरीके के बारे में बताता चलूँ कि एक तो आप लोगों ने जो टर्म पेपर जिस तरीके से जो हम बनाते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। उसको आप IEEE फॉर्मेट कहते हैं।
वर्ड फॉर्मेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर टीचर्स जो होते हैं जब उनके पास टर्म पेपर जाते हैं तो वो सिर्फ फॉर्मेट को ही देख के, अगर आपका फॉर्मेट सही ना हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो फॉर्मेट आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ ने आप लोगों को बताया होगा, वहाँ से उन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। HEC की वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आपके पास होगा। अगर आपके पास ना हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मेट जो है वो दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे सेंड कर सकता हूँ। तो दोस्तों एक बात तो हो गई फॉर्मेट की, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोगों को फॉलो करना है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि आप लोगों ने टर्म पेपर के लिए टॉपिक चूज़ करना है। जाहिर बात है, एक टॉपिक जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड हो, चाहे आप नेटवर्किंग के हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हो, या किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी फील्ड में है आप हो, तो उसी का एक टॉपिक जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ अपने दोस्तों को, कि आप जब भी कोई टॉपिक चूज़ करने लगते हैं तो हमेशा उसको कोशिश कीजिए कि टर्म पेपर का जो टॉपिक है वो अपने ही कोर्स में से कोई एक टॉपिक लेकर उस पर उसको स्टडी करें और उसके ऊपर जो है अपना टर्म पेपर जो है वो लिखें। उससे आपको डबल फायदा होगा। डबल फायदा ऐसे होगा कि एक तो आपका टर्म पेपर हो जाएगा, दूसरा ये कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके कोर्स में आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं, आपका वो सारा मसला हल हो जाएगा। वो सारे क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा खुद भी, जब मैं एमफिल कर रहा था तो मैं खुद भी यही तरीके मैंने यूज़ किए थे। मैं खुद भी अपने ही उसमें से, अपने ही सिलेबस में से एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया करता था और फिर हमेशा उसी के ऊपर टर्म पेपर को लिखा करता था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से टर्म पेपर को लिखेंगे, वो भी बहुत आसानी से। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि अगर आप लोगों के पास टर्म पेपर लिखने का टाइम नहीं है या टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है, तो ओनली सिर्फ उसी केस में जो है आपने इन वीडियो को जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको रिकमेंड करूंगा मैं आप लोगों को, आपने सिर्फ उसी केस में इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप खुद लिखिए इसको, एक एक लफ्ज़ खुद लिखिए, मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके ये आप लोगों के लिए बहुत कामयाब होगा। तो दोस्तों चलो चलते हैं अभी उस स्मार्ट वर्क की तरफ कि कैसे आप थोड़े से टाइम में एक बहुत प्यारा टर्म पेपर लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने दोस्तों में जितने भी आपके दोस्त हैं, अगर आपने कोई ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, अगर आपके ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में जो फाइल्स होती हैं वहाँ से, या अपने दोस्तों से, या अपने सीनियर से, अपने यूनिवर्सिटीज़ के सीनियर से जिन लोगों ने ऑलरेडी टर्म पेपर्स लिखे हुए हैं और आपको पता है कि शायद उन्होंने अच्छे ही टर्म पेपर्स लिखे हुए होंगे, आप उनके टर्म पेपर उनसे मांग सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के अगर आपके पास एक टर्म पेपर किसी भी दोस्त का आपके हाथ में लग जाता है, या आप उसको आराम से गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो अगर वो टर्म पेपर आपके पास हो तो वेल एंड गुड। अगर वो आपके पास ना हो तो फिर आप गूगल स्कॉलर में जाएंगे, गूगल स्कॉलर में जाकर आप गूगल स्कॉलर से कोई भी एक पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, 1 2 3 जितने पेपर्स आप चाहें अपने टॉपिक के रिलेटेड वो पेपर्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसान काम है। अगर वो आप लोगों को नहीं पता कि गूगल स्कॉलर से टर्म पेपर्स किस तरह डाउनलोड किए जाते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को उसमें भी डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा कि गूगल स्कॉलर से आप कैसे पेपर डाउनलोड करेंगे। और दोस्तों उसमें बहुत सारे पेपर जैसे भी होते हैं जो कि पेड होते हैं, जो कि हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में उसके लिए सभी को पता है, वो एक वेबसाइट है मेरे ख्याल में sai-hub.cc समथिंग इस तरीके से है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। आप वहाँ पे जाकर कोई भी पेड पेपर आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, कोई भी पेड पेपर होता है उसका लिंक उसमें डाल देते हैं और वहाँ से आसानी से उस पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे वो तो आप सबको ही पता होगा, फिर भी अगर आप लोगों को पता ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसमें भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के पेश कर सकता हूँ। तो दोस्तों पहला काम तो हमारा ये हो गया कि हमारे पास किसी ना किसी तरीके से कोई एक टर्म पेपर आ जाए। जब हमारे पास टर्म पेपर आ गया दोस्तों, अब हमारे पास टर्म पेपर है, अब हम लोगों ने इस टर्म पेपर के साथ कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि ये जो सॉफ्टवेयर जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं आप लोगों के पेपर के प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए, उसे कहा जाता है Turnitin। वो Turnitin का सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत स्मार्ट होता है। उसमें जो है आपने अगर कहीं से गूगल से, बिंग से, कहीं से भी आपने सर्च किया हो कोई भी टॉपिक जो कि इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हो, वो मटेरियल आपने अपने टर्म पेपर के अंदर अगर डाला हुआ है तो वो फौरन उसको कैच कर लेगा और उसके हिसाब से आपकी प्लेजरिज्म की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कई टीचर्स हैं जो कि मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि तमाम टर्म पेपर्स को वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते, बल्कि उसके सिर्फ Turnitin की जो रिपोर्ट निकल आती है उस रिपोर्ट के बेस पे मार्क्स असाइन कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बीच में कुछ ऐसा लिख दीजिए जो कि आपके टीचर जो हैं फिर बाद में आपसे कहें कि ये आपने पेपर में क्या लिखा था। मैं हरगिज़ इसकी बात नहीं कर रहा।
आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पेपर आपके पास आ गया वो आपने टर्निटिन से किस तरीके से सेव करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्मार्ट वर्क, यस हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है और हम लोगों को अपना पेपर टर्निटिन के सॉफ्टवेयर से कैसे बचाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने पेपर का कोई भी पहला पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ जितने आप कर सकते हैं, मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जाएं। सबसे पहले आप जो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं उसका जो पहला पैराग्राफ है कोशिश कीजिए कि वो खुद लिखिए, उससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट में लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं तो आप उसको भी इस टेक्निक पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आप खुद लिखें, क्योंकि किसी भी टर्म पेपर का जो फर्स्ट और जो लास्ट पोर्शन होता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। जब भी कोई टीचर आप लोगों के टर्म पेपर चेक करने लगता है तो वो हमेशा आपका टॉप और आपके पेपर का जो लास्ट पेज होता है, मेरे ख्याल में टोटल 6 पेजेस जो है अमूमन लिखे जाते हैं। और अगर एक बंदा पेपर बना रहा हो तो 6 पेजेस, अगर 2 बंदे मिलकर या ग्रुप वर्क में आप लोग पेपर सबमिट करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को कम से कम 10 या 12 पेजेस जो है वो बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो पहला पेज है, जो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो खुद लिखिए, बहुत अच्छा करने की कोशिश कीजिए, उसको लिखिए। लेकिन अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप एब्स्ट्रैक्ट जो है उससे भी खुद लिखें, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको जो मैं तरीका भी बताने वाला हूँ आप इस तरीके पर अमल करें। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, उसका नाम है आर्टिकल स्पिनर। जो सबसे बेस्ट, जो मुझे बेस्ट लगता है, जो मैं अपने दोस्तों को बताता रहा हूँ और वो लोग इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसके ऊपर आप जाएं, उसके साथ आप देखेंगे वहाँ पे आपको 2 पोर्शंस मिलेंगे। आपने पहले पोर्शन में या एक ही पोर्शन अगर आपको मिलता है तो उसमें आप उसको अपने टर्म पेपर का एब्स्ट्रैक्ट हो या इंट्रोडक्शन हो या उसके बाद के जो हेडिंग्स हो या जितने भी पैराग्राफ्स हो, आप उसको कॉपी पेस्ट करें और उसके बाद वहां पे आपने बटन जो लिखा हुआ है स्पिन, उस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा एक मुकम्मल चेंज्ड पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ को आप वहां से कॉपी करके वापस अपने टेम्पलेट में जो आप लोगों का होगा उसमें आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके जो पेपर होगा वो कंप्लीटली स्पिन हो जाएगा और यहाँ पे 50% चांसेस आपके कम हो जाएंगे। आपका टर्निटिन का सॉफ्टवेयर आपको अभी 50% प्लेजरिज्म देगा, लेकिन बाकी 50% आपको नहीं देगा। अभी हम लोगों ने 50% तो क्लियर कर लिया, लेकिन बाकी 50% हम लोग कैसे करेंगे कि टर्निटिन हमें बाकी 50% पे भी ना पकड़ सके। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को सिखा कि टर्निटिन का सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत स्मार्ट है। वो क्या करता है कि वो आपके जो पेपर आपने जहां से स्टार्ट किया हुआ है, जो वर्डिंग जो स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि दिस इज माई यूनिवर्सिटी फुल स्टॉप एंड आई लव माई यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई यूनिवर्सिटी, आई लव माई यूनिवर्सिटी, और इसके बीच में मेरे पास फुल स्टॉप लगा हुआ है। ये 2 सेंटेंसेस हैं। अब जब अगर ये 2 सेंटेंसेस आप टर्निटिन के ऊपर डालेंगे तो टर्निटिन फौरन इसको कैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि टर्निटिन जो है वो आपके स्टार्ट, जो आपका सेंटेंस जहां से स्टार्ट होता है और जहां पे एंड होता है, इसको उसने मार्क किया हुआ होता है और वो यहीं से आपकी प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसी चीज को जो है जो टर्निटिन का सॉफ्टवेयर है उसको धोखा देना है। हमने जो सेंटेंस जहां से शुरू है उसे वहां से शुरू नहीं करना, और जो सेंटेंस जहां पे खत्म हो रहा है उसे वहां पे खत्म नहीं करना। मैं आपको बताता हूं आपने करना क्या है। अभी आपके पास एक सेंटेंस है, दिस इज माई यूनिवर्सिटी फुल स्टॉप आई लव माई यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है, आपने इन 2 सेंटेंसेस को या तो आपस में मिला दें, या तो जहां पे फुल स्टॉप शुरू हो रहा है उसका उस फुल स्टॉप को वहां पे खत्म कर दें। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज माई यूनिवर्सिटी एंड फुल स्टॉप को हटा के एंड आई लव माई यूनिवर्सिटी। आप इसको इस तरीके से लिखिए। अब जितने भी फुल स्टॉप हैं आपके पैराग्राफ में, जहां जहां से वो एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और जहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, आपने कोशिश ये करनी है कि उस सेंटेंस को वहां से स्टार्ट ना करें, उससे पहले कोई भी एक वर्ड लिख दें, देयरफॉर लिख दें, या कोई भी ऐसा एक और वर्ड लिख दें जो कि उसके साथ मैच करता हो, और फिर आपने उस पैराग्राफ के अंदर अपनी मर्जी के फुल स्टॉप्स जो है वो डालने हैं आपने। यानी जो इस पैराग्राफ में जो मौजूद जहां पे जिसे हम पंक्चुएशन कहते हैं, जो कि मेंशन है, आपने उसको थोड़ा सा चेंज करना है। जहां पे फुल स्टॉप आता हो उस फुल स्टॉप को आप हटा दें, वहां 2 सेंटेंसेस को आपस में मिला दें और आगे चल के अपना एक फुल स्टॉप बीच में डाल दें। इस तरीके से क्या होगा कि आपका टर्निटिन जो है वो कंप्लीटली धोखा खा जाएगा और वो कभी भी आपकी प्लेजरिज्म को नहीं पकड़ सकता। दोस्तों ये वो तरीका है जिसके ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने ये एडवाइस किया था और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स इस तरीके से लिए हैं। मैं फिर आपको थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में कि अगर आप लोगों के पास एक पेपर मौजूद है जो कि आपने किसी भी दोस्त से ले लिया है, उस पेपर को आप आसानी से स्पिन कर सकते हैं। ये प्रोसेस को हम स्पिन करना कहते हैं।
गूगल में आप जा सकते हैं। गूगल में आप लोगों को बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जहां पे आप आसानी से इसको स्पिन कर सकेंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में आपके पेपर को कंप्लीटली स्पिन कर देते हैं। और स्पिन करने के बाद दोस्तों अगर आप सिर्फ स्पिन करके अपने टर्म पेपर को एज इट इज सबमिट करेंगे तो आप इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकेंगे। उसके लिए ज़रूरी यही है कि जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि आप जो सेंटेंस जहां से शुरू होता है कोशिश करें कि वो वहां से शुरू ना हो, वहां पे अपने कुछ एक दो वर्ड्स डाल दें। और जो सेंटेंस जहां पे ख़त्म हो रहा है कोशिश करें कि वहां पे आप उस सेंटेंस को ख़त्म ना करें, वहां पे कोई भी एंड और इस देयरफॉर ऐसे कोई वर्ड बीच में ऐड कर दें ताकि आपका टर्निटिन का सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीटली धोखा खा जाए और वो आपके सेंटेंसेस को कैच ना कर सके। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके पे अमल कर सकते हैं और इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपना टर्म पेपर जो है ऐसे तैयार कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त इसको प्रैक्टिकली कर चुके हैं। तो दोस्तों आखिर में मैं आप लोगों को फिर वही बात कहने जा रहा हूं कि मैं आप लोगों को ये तरीका कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इस तरीके से आप अपना टाइम तो बचा लेते हैं, इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स तो ले लेते हैं, लेकिन इस तरीके से आप कभी भी टर्म पेपर की जो ओरिजिनल जो प्रैक्टिस है, जिस वजह से हमें टर्म पेपर्स दिए जाते हैं ताकि हम थीसिस के लिए एक बिफोर से ना प्रैक्टिस कहते हैं, वो प्रैक्टिस हम यहाँ करें तो वो प्रैक्टिस आप फिर नहीं कर पाएंगे। तो जब आप थीसिस में जाएंगे, अगर आप थीसिस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के लिए बहुत मसले होंगे। आप यकीन कीजिए थीसिस लिखना आसान काम नहीं है। आगे चल के मैं आप लोगों को इंशाल्लाह थीसिस पे भी प्रेजेंटेशंस दूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थीसिस आप कैसे लिख सकते हैं, सिनॉप्सिस आप किस तरीके से लिखेंगे, उसे किस तरीके से आप एक्सेप्ट करवाएंगे और वो कौन से जराए हैं जिनके जरिए आप जो है अपने सिनॉप्सिस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी एक शानदार प्रेजेंटेशन बनाएंगे। एक टर्म पेपर के लिए एक प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग टर्म पेपर के लिए प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। आज तक मेरी किसी भी प्रेजेंटेशन में मुझे 50 से कम मार्क्स नहीं मिले, 50 मार्क्स होते थे हमेशा और मुझे हमेशा ही 50 मार्क्स उस प्रेजेंटेशन में मिल जाया करते थे, या 46, 47, 48 या 49 इस किस्म के मार्क्स मुझे हमेशा उसमें मिला करते थे। उसकी वजह क्या थी वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से एक शानदार किस्म की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अपने टर्म पेपर के लिए। बहुत सिंपल तरीका आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से उसको बना लेंगे। तो दोस्तों मेरे वो तमाम दोस्त जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है या जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी, तो मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप मेरी वो वीडियोस भी देखिए, क्योंकि जब आपकी एजुकेशन का सफ़र कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह तो उसके बाद आप लोगों ने एक अच्छी जॉब की तलाश करनी है। तो दोस्तों ये जो मेरा चैनल है असल में ये चैनल इसी बारे में है कि आप लोग किस तरीके से दुबई के अंदर एक बहुत अच्छा फ्यूचर जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और अपने तमाम दोस्तों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस चैनल पे आइए, इस चैनल को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो नोटिफिकेशन का जो बेल का जो आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली फ़ौरन जो है वो मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, तो आप इस प्रेजेंटेशन के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको लिंक्स दे दूंगा मेरी उन तमाम वीडियोस के। आप उन वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के यहाँ पर या यहाँ पर और यहाँ पर वो लिंक्स जो है वो दे दूंगा अपनी वीडियोस के, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप दुबई के लिए या अगर आप पाकिस्तान में हो या किसी भी मुल्क में हो वहाँ के लिए भी आप एक प्रोफेशनल सीवी कैसे बना सकते हैं। तो मैंने उसमें सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई हैं प्रोफेशनल सीवी के, और प्लस वो कौन सी टॉप वेबसाइट्स हैं जिस पे आप अप्लाई करके दुबई के अंदर एक बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, मैंने वो भी उसमें बताया है, आप उसको भी देख सकते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा बराए मेहरबानी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए। आप यकीन करें आपके लाइक का बटन प्रेस करने से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और मैं लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी अच्छी वीडियोस। और जो भी आप लोगों की डिमांड्स हो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, मैं तैयार करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो वीडियो और लेकर आऊंगा आप लोगों के अपने प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी बहुत दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आपकी दुआओं का तलबगार हूँ मैं, और मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।